हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 मई 2023 और आज हम राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और वीडियो में सभी को देखने वाले हैं। तो उन सभी प्रश्नों को जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा देखें, ज़रूर देखें, समझें और इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें और याद करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 है उपाध्यक्ष या विधानसभा। तो इसमें हमें बताना है, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 4 उपाध्यक्ष विधानसभा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा व लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्रमशः होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 25 व 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 30 व 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 35 व 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 30 वर्ष व 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसके बाद में है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 में है स्पीकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। तो हमें बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 है चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर 4 है पटाभी सीतारामैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सच्चिदानंद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में है वो डॉक्टर सच्चिदानंद ने कार्य किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है सदन में सबसे बड़े दल के नेता को, ऑप्शन नंबर 2 है चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को, ऑप्शन नंबर 3 है चुनाव के पहले बने गठबंधन के नेता को और उसके बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले सदन में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है किसी राज्य की संचित निधि निम्न में से किसके अधिकार में रहती है? तो कोई भी राज्य है उसकी जो संचित निधि है वो किसके अधिकार में रहती है? ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है विधानमंडल, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 है मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। तो किसी भी राज्य की संचित निधि है वो राज्यपाल जी के पास सुरक्षित रहती है, उनके अधिकार में रहती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर 4 है सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ये है राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है।
तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी 3 एकदम सही हैं। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर 4 वाला उत्तर है वो भी है, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये भी तीनों ही बातें एकदम करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र के अभिकर्ता की। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य की वास्तविक शक्तियों को अपने हाथ में लेने की। और ऑप्शन नंबर 4 है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की रूप में राज्यपाल है वो कार्य करता है। इसके बाद में है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 है मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है चयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है निर्वाचित होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है नियुक्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नियुक्त होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ऑप्शन नंबर 3 है विधानमंडल की कुल संख्या का 10%। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। तो हमें बताना है कि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य विधानसभा। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 है संविधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री। तो संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या का निर्धारण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की निम्न में से कौन सी दोहरी भूमिका की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य तथा सरकार के अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर 2 है संवैधानिक और वास्तविक अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और केंद्र के अभिकर्ता की। ऑप्शन नंबर 4 है राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और केंद्र के अभिकर्ता की। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपातकालीन। ऑप्शन नंबर 2 है सैनिक। ऑप्शन नंबर 3 है राजनयिक। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त तीनों। तो जो राष्ट्रपति जी को हैं वो शक्तियाँ कौन सी प्राप्त नहीं हैं और राज्यपाल को नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। सैनिक शक्तियाँ हैं वो भी राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। राजनयिक शक्तियाँ होती हैं वो भी राष्ट्रपति जी के पास होती हैं, जबकि ये तीनों ही शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे 2 सदस्य निम्न में से कौन से वर्ग के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एंग्लो इंडियन समुदाय के। ऑप्शन नंबर 2 है संविधान का विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले। ऑप्शन नंबर 3 है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के। ऑप्शन नंबर 4 है अल्पसंख्यक वर्ग के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एंग्लो इंडियन समुदाय के। तो बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और वे 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के ही होते हैं, इसी वर्ग के होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी अवधि तक मान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1 माह तक। ऑप्शन नंबर 2 है 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 3 है संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक। और ऑप्शन नंबर 4 है 6 सप्ताह तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है वो मान्य होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 है फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है 30 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहें तो वह त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर 4 है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। हमें बताना है कि राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लास है उसका अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? तो राज्यपाल है वो विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 12, ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन कर सकता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 10 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 है 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और वर्ष होते हैं 6। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास और आज के ये जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने सभी ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। कुछ हमने इनको विस्तार से भी बताया, वापस रिवाइज भी किया है, व्याख्या भी की है। आज की ये जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट 5 से ज़रूर जुड़ें, सभी दोस्तों को जोड़ें और सभी दोस्तों को जोड़कर सभी को पढ़ने में सहयोग करें, आगे बढ़ने में सहयोग करें। और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और सभी ग्रुपों में और सभी दोस्तों को हमारी जो वीडियो हैं उनको शेयर करें। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, ऐसे आशा और उम्मीद आप सभी से जुड़ी हुई है और आशा करते हैं कि आप सभी जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूर जुड़ें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। सो थैंक्स, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।